आज हम आपसे यह मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी कि स्मृति जुबिन ईरानी को तुरंत प्रभाव से मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी हलचल देखने को मिल रही है। जी हां, महाराष्ट्र में चल क्या रहा है समझाने की कोशिश करेंगे, साथ ही ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में जो खेल बीजेपी ने दोहराया वो शिवसेना दोहराने की तैयारी कर रही है और क्या वाकई अब उद्धव ठाकरे के हाथ में सीएम कुर्सी आने वाली है। सबसे पहले समझने की कोशिश इस तरह से कीजिए कि हम ये देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक आए हैं वो विधायक शिंदे के साथ रहकर खुश नहीं है। खुश क्यों नहीं है ये भी बताएंगे। और हम ये भी बताएंगे कि किस तरह से शिवसेना के साथ बहुत बड़ा धोखा एकनाथ शिंदे बहुत पहले कर रहे थे, बहुत पहले से चाल चली जा रही थी। दरअसल महाराष्ट्र में जब मिली जुली सरकार थी उस वक्त हम देख रहे थे कि बीजेपी अंदर खाने मिलकर काम कर रही थी और ये सारा काम किया जा रहा था देवेंद्र फडणवीस के जरिए, जो अब डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के। हम खबर भी सामने आई थी और जबकि जो देवेंद्र फडणवीस है उनकी पत्नी, उन्होंने खुद ये बात कही थी कि जो देवेंद्र फडणवीस है वो रात को, आधी रात को भेष बदलकर एकनाथ शिंदे से मिलने जाया करते थे। ये तब की बात थी जब सरकार मिलीजुली बनी हुई थी महाराष्ट्र में। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी और ये सब उद्धव के नाक के नीचे हो रहा था। तो यहाँ पर हम देख रहे थे बहुत पहले से प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि बीजेपी ने ठान लिया था कि महाराष्ट्र में कैसे न कैसे करके सरकार को गिराना है। महाराष्ट्र में सरकार गिराने में सबसे बड़ा योगदान एकनाथ शिंदे का रहा। एकनाथ शिंदे जो है उनको बीजेपी ने लालच दिया। एकनाथ शिंदे को लालच दिया तो एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक थे, शिंदे ने अपने विधायकों को लालच दिया और ऐसे में शिंदे अपने विधायकों को लेकर गुजरात पहुंचे। दरअसल महाराष्ट्र में ये देखा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे ये चाह रहे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री पद मिले, वो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे। हालांकि उनका ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो उन्हें लालच दिया वो लालच, उसमें वो फंस गए और लालच में फंसने के बाद उन्होंने शिवसेना के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन देखिए, बहुत पहले से एकनाथ शिंदे, बीजेपी और ये देवेंद्र फडणवीस के बीच मिली भगत चल रही थी। बीजेपी तो चाह ही रही थी कि कैसे ना कैसे करके महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार, मिली जुली जो सरकार है, उसको गिरा दिया जाए, शिवसेना सरकार। क्योंकि बीजेपी चाहती है कि विपक्ष को धीरे धीरे तोड़ दिया जाए, कमजोर करती चली जाए और उसमें वो कामयाबी होती नजर आ रही है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि धोखा किसी और ने नहीं दिया, धोखा उद्धव ने नहीं दिया, धोखा एकनाथ शिंदे ने दिया। क्योंकि एकनाथ शिंदे को पद का लालच था, एकनाथ शिंदे के विधायकों को लालच था। जिस तरह से शरद पवार ने खुलकर कहा भी था कि एक एक विधायक को जो शिंदे गुट के साथ थे 50-50 करोड़ रुपए दिए गए। बहुत बड़ी रकम होती है 50-50 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर यह देखा गया कि पैसे का लालच और पद का लालच दिया गया। इसमें एकनाथ शिंदे और शिंदे के विधायक फंस गए। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, महाराष्ट्र में जो खेल बीजेपी ने रचा वही खेल अब शिवसेना रचने की तैयारी कर रही है। क्योंकि शिवसेना ने हार नहीं माना। कितनी अलग बात है। देखिए, और कोई विपक्ष होता तो टूट जाता, और कोई विपक्ष होता तो हार जाता। लेकिन महाराष्ट्र में जब से सरकार गिरी है, जब से उद्धव ठाकरे के हाथ से कुर्सी गई है, उद्धव ठाकरे ने हार नहीं माना। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब तक हूँ, पार्टी के लोग जितने भी मेरे साथ हैं, जब तक मेरे साथ हैं, वो लड़ाई लड़ते रहेंगे, सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि शिवसेना हार मानने वाली नहीं है। भाई जाहिर सी बात है, मराठा है तो मराठा हार मानने के लिए वैसे भी तैयार नहीं है। यानी कि मैदान में उतरकर किस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। एक और बीजेपी की कितनी बड़ी फौज है, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, संजय राउत, शरद पवार और कुछ उनके करीबी लोग, शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता। तो यहाँ पर देखिए, गुस्सा एकनाथ शिंदे पर इसलिए भी है क्योंकि एकनाथ शिंदे को अगर कोई दिक्कत थी, एकनाथ शिंदे को अगर कोई तकलीफ थी तो उन्हें उद्धव ठाकरे से बात करना चाहिए था। पूरा मामला यहीं पर फंसा था। उद्धव ठाकरे ने हालांकि प्यार से बताने की, समझाने की शिंदे को कोशिश की थी कि जहां भी दिक्कत है, देखिए उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर एकनाथ शिंदे अपनी इच्छा से बीजेपी में जाना चाहते तो वो जा सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बार आकर बात तो कर लें,
कम से कम एक बार आकर टेबल पर आमने सामने बातचीत तो हो जाए, लेकिन नहीं देखने को मिला। और देखने को मिला कि उद्धव ठाकरे, संजय राउत लगातार प्यार से मना भी रहे थे एकनाथ शिंदे को, लेकिन वो नहीं आए। क्यों? क्योंकि उन्हें पहले ही पद का लालच दे दिया गया, पैसों का लालच दिया गया। तो ऐसे में असली जो धोखेबाज है वो एकनाथ शिंदे कहे जा रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने शिंदे का साथ नहीं छोड़ा, शिंदे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा। तो यहाँ पर जो पूरी मुश्किल जो खड़ी की वो एकनाथ शिंदे ने खड़ी की। हालांकि एकनाथ शिंदे बीजेपी में चले तो गए हैं, मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन आने वाले समय में बहुत बड़ा पेच फंसता नजर आएगा 2.5 साल के बाद। जी, देखा जा रहा है कि अभी तो देवेंद्र फडणवीस को समझाया बुझाया गया, उन्हें डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया गया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो है वो सीएम बनना ही चाहते हैं। हालांकि वो ये देख रहे हैं कि चलिए 2.5 साल का जैसे तैसे कार्यकाल निकल जाए, उसके बाद वो मुख्यमंत्री पद संभाले। और सवाल ये बन रहा है कि 2.5 साल के बावजूद आगे भी अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री ही बनाया जाता है, वही मुख्यमंत्री पद पर रहते हैं, तो क्या देवेंद्र फडणवीस नाराज नहीं हो जाएंगे? क्या देवेंद्र फडणवीस अगर नाराज होते हैं तो बीजेपी के खिलाफ क्या बगावत नहीं कर देंगे, एकनाथ शिंदे के खिलाफ बगावत नहीं कर देंगे? और सवाल तो ये भी बन रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे को 2.5 साल के बाद मंत्री पद से, मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, तो क्या उनकी नाराजगी नहीं देखने को मिलेगी? उनकी नाराजगी देखने को मिलेगी तो क्या वो अपने विधायकों के साथ शिवसेना की तरफ नहीं आएंगे? देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं पूरा जो खेल है वो कुर्सी का ही चल रहा है, सरकार बनाने का खेल चला। हालांकि बीजेपी जो है वो पीछे हटने के लिए अब तैयार नहीं है, हालांकि सरकार तो बना ही चुकी है। तो ये देखा जा रहा है कि क्या अब जो चाबी है वो दोबारा उद्धव ठाकरे के हाथ में आने वाली है। कैसे, मैं ये भी समझा देता हूँ। दरअसल अभी हाल ही में आप बात करें, जल्दी मंत्रिमंडल का महाराष्ट्र में विस्तार होने वाला है। ऐसे में शिंदे गुट के विधायकों ने प्रस्ताव रख दिया है। उनका ये कहना है कि कम से कम 15 से 17 के बीच में, जी हाँ 17 तक, इतने विधायकों को जगह तो मिलनी ही है। शिंदे गुट में यानी कि मंत्रालय जो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल है इसमें तो इतनी जगह मिलनी है, और इतनी जगह अगर नहीं मिलेगी तो भाई वो ये देख रहे हैं कि वो नाराज़ हो सकते हैं। और वैसे ही हम देख रहे हैं कि नाराज़गी देखने को मिली। और आदित्य ठाकरे ने अभी हाल ही में कहा था, उन्होंने कहा था शिंदे गुट के विधायक जिन्हें अच्छा नहीं लग रहा है एकनाथ शिंदे के साथ, अगर वो मातोश्री आना चाहते हैं तो दरवाज़ा खुला हुआ है। यानी कि शिवसेना ने अभी भी ऑफर दे रखा है, शिवसेना ने कह रखा है कि अगर चाहिए तो आप आ जाइए हमारे साथ, हाथ मिला लीजिए। तो सीधे सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर जो स्थिति बनी है, शिवसेना पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, शिवसेना अपनी लड़ाई लड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो बीजेपी भी अपनी लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं इन सब के बीच जो हालात हैं, जो स्थिति है, वो आज ये ज़रूर दर्शा रही है, वो आज ये ज़रूर दिखा रही है कि क्या वाकई बहुत बड़े हद तक फेरबदल देखने को नहीं मिलेगा। दरअसल मौजूदा समय के अंदर हम ये देख रहे हैं, मौजूदा समय के अंदर हम इस चीज़ों को इस तरह से समझ रहे हैं कि जो आज हालात हैं वो ये बता रहा है कि अगर विपक्ष इसी तरह से खत्म होता रहा, सरकार इसी तरह से विपक्ष को खत्म करती रही, इसी तरह विपक्ष को दबाती रही, तो बहुत बड़ी मुश्किलें विपक्ष के लिए खड़ी हो जाएगी, भारत के लिए, भारत जो लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र के लिए खड़ी हो जाएगी। क्योंकि अटल जी के टाइम पर क्या था, अटल जी को इसलिए याद किया जाता है कि उन्होंने खुद बोला था, एक लोकतांत्रिक देश में जितना सत्ता पक्ष मजबूत है, विपक्ष को भी उतनी ही बड़ी भूमिका में होना चाहिए ताकि बात बराबरी की रहे। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि सरकार एक तरफा काम कर रही है। तो महाराष्ट्र में जिस तरह के हालात बने, ये सीधे तौर पर बता रहे हैं कि शिवसेना पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और शिंदे गुट के विधायक जो है, अगर उन्हें मंत्रिमंडल, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती है तो शायद वो शिवसेना की तरफ रुख कर सकते हैं, बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति बन रही है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या वाकई बहुत बड़े हद तक जो है फेरबदल होने वाला है, और फेरबदल होने वाला है, इससे क्या बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा और शिवसेना फायदा उठाएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।